मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज के हमारे प्रकरण का नाम है, हमारी जो चौथी पुस्तक है उसका नाम है ऋषि मुनि। उसमें आज हम आदि कवि वाल्मीकि जी पढ़ रहे हैं। ये नाम केवल साधारण नाम नहीं है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। देखिए इनकी जयंती भी मनाई जाती है, यानी अगर हम किसी को मनाए जाते हैं और गजेटेड यानी छुट्टी होती है जो क्या कहते पूरे हमारे हिंदू समाज में एक क्या कहते हैं हमारी जो प्रचलन में है, त्यौहार में है, उसमें से एक ये छुट्टी मानी जाती है इस तरह की कि इतनी प्रसिद्धि उनको प्राप्त है कि उनके नाम से हम पूजा पाठ करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। उस दिन भजन कीर्तन बहुत सारे कार्य होते हैं इनके समाज में, वाल्मीकि समाज में। तो कब मनाई जाती है उनकी जयंती? अश्विन मास में शरद पूर्णिमा के दिन। आप लोगों के घर में भी होगा कि खीर बनाते हैं शाम के समय और वो रात्रि में छत पर रखते हैं, तो कहते हैं उस खीर को खाएंगे तो वो बहुत ही लाभदायक होगी, गुणकारी होगी। तो वो पूर्णिमा जिस दिन होती है जब खीर बनती है वो उसी अश्विन मास की पूर्णिमा होती है जब वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। देखिए वाल्मीकि जी का आश्रम जो था वो तमसा नदी के किनारे पर था। वो वहीं पर रहते थे, अपना पूजा पाठ का कार्य करते थे, वहीं पर शिक्षा देते थे। तो एक दिन वो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्रोंच पक्षी जो है वो आपस में बैठकर अपनी क्रीड़ा कर रहे थे और उनमें से एक को एक बहेलिये ने मार दिया। तो वो जो मादा जो पक्षी था वो बहुत ही पीड़ित हुआ, दुख करने लगा। तो उसको देखकर वाल्मीकि जी के मुख से एकदम श्लोक खुद ब खुद निकला, जिसका अर्थ था कि जिसमें उन्होंने उसको बहेलिया जो था उसको बहुत ही प्रताड़ित किया, उसको कहा कि तुम जीवन में कभी सुख नहीं भर पाओगे। तो वो बहुत दुखी रहने लगे उस घटना से। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, नारद जी ने कहा कि आप अपने इसी श्लोक पर आधारित एक ग्रंथ लिखिए, क्योंकि अंत में सीता जी क्या होती हैं, उनसे रामचंद्र जी से बिछड़ जाती हैं। तो उसी धारणा को लेकर धारणा यानी उसी विचार को लेकर किसने? वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ का निर्माण किया, उसको लिखा। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा था? उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामायण श्री राम के जीवन का महाकाव्य है, ऐसा कहा जाता है या नहीं कहा जा सकता? किसका महाकाव्य है? इसमें पूरी रामायण में किसका वर्णन है? श्री राम और उनके परिवार का, श्री राम का वर्णन है। उनके पूरे जीवन वृतांत इस महाकाव्य में समाहित है। और वैदिक काल के कुछ ऋषि ऐसे कहते हैं कि ये आदि कवि हैं, आदि कवि यानी आरंभ के कवि हैं। क्यों कहा? क्योंकि संस्कृत भाषा आरंभ की भाषा है, बाद में सभी भाषाएं बनी, यानी सब भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को। तो इन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य, इतना बड़ा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। तो इसलिए इनको आदि कवि भी कहा जाता है। फिर शुरू होता है, इन्होंने जो रामायण का वर्णन हमारी इस ऋषि मुनि की पुस्तक में थोड़ा सा मिलता है। तो सीता का वर्णन है। सीता को जब सीता जब चली जाती हैं रामचंद्र को छोड़कर, निकालते नहीं हैं रामचंद्र जी, वो खुद ही चली जाती हैं। क्योंकि जब वो रावण के पास से आती हैं सीता, तो अयोध्या की प्रजा उनको स्वीकार नहीं करती और राम भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते। तो वो खुद ही दुखी रहती हैं और वो अयोध्या छोड़कर चली जाती हैं। तो जब वो जाती हैं तो वो भटकती रहती हैं, क्योंकि वो गर्भवती भी थी उस समय। उनको आश्रम में ही वाल्मीकि जी के 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लव और कुश, 2 पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो वाल्मीकि जी उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं, वहीं पर उन पुत्रों का जन्म होता है। एक बार भरत शत्रुघ्न युद्ध के लिए कहीं जाते रहते हैं, तो वो रास्ते में उसी आश्रम में ठहरते हैं। सीता जी उनकी खातिरदारी करती हैं, खाना बनाती हैं उनके लिए, सब काम करती हैं।
और रात्रि में लवकुश उनको रामायण का पाठ सुनाते हैं। तो जब वो सुनते हैं उस रामायण पाठ को तो वो रोने लगते हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो उनको अपने दिन याद आते हैं उसको सुनकर। फिर वो उनको न्योता देते हैं कि तुम कहाँ आना, अयोध्या आना, और ये पाठ तुम श्री राम जी को भी सुनाना। तो श्री राम लव और कुश को सारी रामायण कंठस्थ करा देते हैं, यानी उनको याद करा देते हैं। और जब वो राम दरबार में जाकर उस रामायण को गाते हैं तो राम भी रोने लगते हैं और उनको सिखाते हैं कि अगर तुमसे कोई तुम्हारे पिता का नाम पूछेगा तो तुम झूठ मत बोलना, यानी असत्य मत कहना, कोई व्यर्थ की बात मत बनाना, कहना हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और अंत में श्री राम को प्रताड़ित करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि अगर सीता में जरा भी कोई खोट है तो मेरे जो जीवन भर का पुण्य कर्म है वो खराब हो जाए। एक मैं आपको वो भेज भी रही हूँ लिखकर। क्या लिखा है, वाल्मीकि जी ने निर्भयता से लिखा कि सीता अगर थोड़ी भी दूषित है तो मुझे मेरी तपस्या का फल ना मिले, यानी मैंने जो जीवन भर अपने ईश्वर की तपस्या की है, तप की है, पुण्य कर्म किए हैं, उनका फल मुझे ना मिले, इतनी वो सीता के लिए बिल्कुल निडर धारणा रखते थे। और उन्होंने राम दरबार में वो राजा थे, राम उनसे डरे भी नहीं, उनको प्रताड़ित किया, उनको लज्जित किया और कहा कि तुमने सीता जैसी स्त्री पर शक किया है, ये तुमने बहुत गलत किया। और आगे उन्होंने कहा कि मन वचन कर्म से, यानी अपने मन से, वाणी से और कार्य से अगर मैं सदा पुण्य कर्म करता आया हूँ, लेकिन अगर जनक दुलारी में थोड़ा भी पाप हो तो मुझे इस पुण्य का फल मिले ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने उनके बारे में कहा। तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, वो निडर भी थे वाल्मीकि जी, यानी हर कोई इतना निडर नहीं हो सकता कि राजा के दरबार में जाके उसी को प्रताड़ित कर ले। और अंत में क्या हुआ था, धरती में समा गई थी सीता माता और लवकुश कहाँ रहने लगे थे, अयोध्या में। तो यही वर्णन हमारी इस ऋषि मुनि पुस्तक में वाल्मीकि जी के अध्याय में मिलता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।